हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा @स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नाटो क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाटो क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है जिसकी वजह से नाटो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इसलिए आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटो क्या है? जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो दुनिया के बहुत सारे देशों को गहरा जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में सभी देश चिंतित थे कि ऐसी कोई घटना फिर कभी ना हो और इसी समस्या के निवारण के लिए नाटो का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बल को साझा किया। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नाटो है। नाटो के अंतर्गत जो भी नाटो के नियमों का पालन नहीं करता है उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। आइए जानते हैं नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसे अटलांटिक अलायंस के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में की हुई थी। आज के समय में नाटो के 30 सदस्य देश हैं और इसमें भारत नाटो का हिस्सा नहीं है। वर्ष 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, जिसके कारण यूरोप में खतरे की संभावना बढ़ गई। इसी समस्या को देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम जैसे कई देशों ने यह संधि की कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरे देश उस देश को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सहायता देंगे। अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के बाद अमेरिका सोवियत संघ की घेराबंदी करने लगा, जिससे उसके प्रभाव को समाप्त किया जा सके और इसी कारण से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि के प्रस्ताव की पेशकश की, जिस पर दुनिया के 12 अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस, कनाडा और इटली जैसे कई देश शामिल थे। बाद में शीत युद्ध के कुछ समय पहले पश्चिम जर्मनी, टर्की और यूनान ने इसकी सदस्यता ले ली। शीत युद्ध के बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य देशों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा वर्ष 2004 में 7 और देशों ने इसकी सदस्यता ले ली। आज के समय में नाटो के कुल 30 सदस्य देश हैं। आइए जानते हैं नाटो के गठन के उद्देश्यों के बारे में। नाटो का उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। नाटो के मुख्य उद्देश्यों में से एक है सैन्य और आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना। आइए जानते हैं नाटो के महासचिव कौन हैं। आज के समय में नाटो के महासचिव नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी.एस. स्टोलनबर्ग हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2014 को अपना पदभार संभाला और बाद में महासचिव के रूप में स्टोलनबर्ग के मिशन को और 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका अर्थ है कि वह 30 सितंबर 2022 तक नाटो के महासचिव बने रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे तो अवश्य ही क्वेश्चन पूछे ही जरूर जाएंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं इसके MCQs को। नाटो का फुल फॉर्म क्या है?
तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाटो के कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो के 30 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज़ की ओर। नाटो के महासचिव कौन हैं? तो नाटो के महासचिव नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलनबर्ग हैं। नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर कौन है? तो ये नॉर्थ मैसिडोनिया है। नेक्स्ट है, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा इस क्वेश्चन को। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, 27 यूरोपीय देश हैं और एक यूरेशियन देश शामिल हैं। और इसका राइट आंसर है 27, क्योंकि नाटो में 27 यूरोपीय देश हैं। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या भारत नाटो का सदस्य देश है? तो भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत यूरोपीय देश नहीं है, इसलिए वह नाटो का सदस्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। थैंक यू।